हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, संचेतना का विचार कविता अंक किसने निकाला? संचेतना का विचार कविता अंक किसने निकाला? तो संचेतना का विचार कविता अंक नरेंद्र मोहन ने निकाला। ठीक है, संचेतना का विचार कविता अंक नरेंद्र मोहन ने निकाला। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली हाहाकार विपथगा ठीक है, समर शेष है आग की भीख शीर्षक कविता किसकी है? दिल्ली हाहाकार विपथगा समर शेष है आग की भीख शीर्षक कविता किसकी है? तो दिनकर की। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, क्या अमरों का लोक मिलेगा? क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार? क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार? प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो प्रस्तुत पंक्ति है महादेवी वर्मा की। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। आगे बढ़ेंगे। कलगी बाजरे की असाध्य वीणा शब्द और सत्य जितना तुम्हारा सच शीर्षक कविताएं किसकी है? कलगी बाजरे की असाध्य वीणा शब्द और सत्य जितना तुम्हारा सच शीर्षक कविताएं किसकी है? तो अज्ञे की कविताएं हैं। ये किसकी कविताएं हैं? अज्ञे की कविताएं हैं। आगे बढ़ेंगे। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। यह पंक्ति किसकी है? अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है गजानन माधव मुक्तिबोध की। यह पंक्ति है गजानन माधव मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात के कवि माना जाता है। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध खबर या भयानक बात के कवि के रूप में जाने जाते हैं। विषाद राग काव्य कृति किसकी है? विषाद राग काव्य कृति किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की कृति है। यह विषाद राग काव्य कृति हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है। आगे बढ़ेंगे। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का पंक्ति किसकी है? जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है नागार्जुन की। यह पंक्ति है नागार्जुन की। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ झिंगुर डटकर बोला राजे ने रखवाली की शीर्षक कविताएं किसकी है? जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ झिंगुर डटकर बोला राजे ने रखवाली की। यह कविता किसकी है? तो ये कविताएं रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है, आज का लेखन आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंधु कुमार लेखन है। बंधु कमार लेखन है। आज का लेखन आग के अंगूठों की क्रांतिकारी कतार का बंधु कमार लेखन है। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति रही केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, यह पंक्ति किसकी रही? तो केदारनाथ अग्रवाल की। आगे बढ़ेंगे। लंबी कविता नेवला किसकी रचना है? लंबी कविता नेवला किसकी रचना है? तो लंबी कविता नेवला त्रिलोचन की रचना है। लंबी कविता नेवला त्रिलोचन की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरा समर्पित एकांत बोलने दो चीड़ को किसका काव्य संग्रह है? मेरा समर्पित एकांत बोलने दो चीड़ को किसका काव्य संग्रह है? तो यह काव्य संग्रह है नरेश मेहता का।
मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़ को, यह काव्य संग्रह है नरेश मेहता का। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रमथयु गाथा शीर्षक लंबी कविता किसकी है? प्रमथयु गाथा शीर्षक लंबी कविता किसकी है? तो धर्मवीर भारती की। प्रमथयु गाथा शीर्षक लंबी कविता है धर्मवीर भारती की। आगे बढ़ेंगे। कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा, कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा शीर्षक चर्चित कविता किसकी है? कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा शीर्षक चर्चित कविता किसकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह कृति है। कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। आगे बढ़ते हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति रही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, यह पंक्ति किसकी रही? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह पंक्ति रही। आगे बढ़ते हैं। कितना अच्छा था, कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था। कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह, एक मिनट रुक जाइएगा। कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था। कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो रघुवीर साहे की यह पंक्ति, यह पंक्ति रघुवीर साहे की है। अगला प्रश्न है, बनारस शीर्षक कविता किसकी है? बनारस शीर्षक कविता किसकी है? तो बनारस शीर्षक कविता है केदारनाथ सिंह की। बनारस शीर्षक कविता है केदारनाथ सिंह की। अगला प्रश्न है, मुक्ति प्रसंग और कंकावती किसका काव्य संग्रह है? मुक्ति प्रसंग और कंकावती किसका काव्य संग्रह है? तो मुक्ति प्रसंग और कंकावती आपका हो जाएगा राजकमल चौधरी का काव्य संग्रह है। मुक्ति प्रसंग और कंकावती राजकमल चौधरी का काव्य प्रसंग है। हड्डियों में छिपा हुआ, हड्डियों में छिपा हुआ दीवार पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, किसका काव्य संग्रह है? हड्डियों में छिपा हुआ दीवार पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, किसका काव्य संग्रह है? चंद्रकांता देवताले। ठीक है, चंद्रकांता देवताले का काव्य संग्रह है। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह विनोद कुमार शुक्ल का है? निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह विनोद कुमार शुक्ल का है? तो सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा, यह विनोद कुमार शुक्ल का काव्य संग्रह है, सब कुछ होना बचा रहेगा। इसके अलावा एक छोटी सी लड़ाई, रंग खतरे में दो चट्टाने, ये सभी किनका काव्य संग्रह है? ये सभी किनका काव्य संग्रह है? तो कुमार विकल की रचनाएं हैं ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि या कथाकार फूलों को देखकर इसलिए आनंद का अनुभव करते हैं कि उनसे फलों की आशा होती है, कथन किसका है?
कवि या कथाकार फूलों को देखकर इसलिए आनंद का अनुभव करते हैं कि उनसे फलों की आशा होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रेमचंद का। यह कथन है प्रेमचंद का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ। पंक्ति किसकी है? प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ, वह उसके यौवन का गला घोट कर ही उठ खड़ा हुआ। पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है डॉक्टर नगेंद्र की। यह पंक्ति है डॉक्टर नगेंद्र की। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। आगे बढ़ेंगे। अज्ञेयकृत बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? अज्ञेयकृत बावरा अहेरी किसका प्रतीक है? तो सूर्य का प्रतीक है बावरा अहेरी। अगला प्रश्न है, समुद्र फेन किसका काव्य संग्रह है? समुद्र फेन किसका काव्य संग्रह है? तो समुद्र फेन रमा सिंह का काव्य संग्रह है। समुद्र फेन रमा सिंह का काव्य संग्रह है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से अकवितावादी कौन कौन है? निम्न में से अकवितावादी कौन कौन है? राजकमल चौधरी, श्याम परमार, कैलाश वाजपेयी और सौमित्र मोहन, जगदीश चतुर्वेदी और मोना गुलाटी। तो उपर्युक्त सभी, ये सभी रचनाकार क्या है? अकवितावादी है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।